देसी डीलर और फिर अब ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है? सोसाइटी लॉन्च हुई और वहाँ पे कंटेनर्स आए। जैसे ही सोसाइटी का ब्लॉक डिलीवर हुआ, कंटेनर्स चले गए और लोग उनको ट्रेस ही नहीं कर पाए। एक लेडी थी, उन्होंने प्लॉट लिया हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक सोसाइटी का नाम बताया। मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे वो नाम ही नहीं, तो मुझे पता चला कि वो एक ऑनर है और उन्होंने 10 मरला के प्लॉट को 2-2 मरला करके बेचा हुआ। लोगों के साथ स्कैम हो रहा है सोशल मीडिया हाइप से। एक प्रोजेक्ट आता है, 10 उसके मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और हाइप देने के बाद वो प्रोजेक्ट सेल होना शुरू हो जाता है। सेल होने के बाद डेवलपमेंट जीरो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्ज़ा। हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ज़ाती घर हो, और ज़ाती घर के हुसूल के लिए पहला मरहला होता है कि ज़मीन का कोई टुकड़ा मिल जाए। और फिर हर शख्स ये सोचता है कि हर इलाका पोश हो, और जहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी ख्वाहिश होती है कि बाद में कोई ऐसी सोसाइटी बन जाए जहाँ पर उसकी जनरेशन सुकून से रह सकें। बिकॉज़ हमारे यहाँ तो ये रवाज है ना कि माँ बाप अच्छी तालीम दें, अच्छा खाना दें या ना दें, जायदाद में कुछ लाजमी छोड़ के जाएं। तो वो जायदाद में कुछ छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जायदाद बनाई जाए, और हर शख्स इसी तगोदो में नज़र आता है। हमने पहले देखा कि प्रॉपर्टी डीलर्स हुआ करते थे और फिर उनके एक दफ्तर हुआ करते थे, वहाँ पर जाकर या किसी जानने वाले से कोई डील बन जाती थी। लेकिन अब जब डिजिटल मीडिया आया, जब कॉर्पोरेट सेक्टर आया, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी बूम होते हुए देखा। बहुत सारे मायानाज सितारे, सेलिब्रिटीज़ हमें नज़र आते हैं जो कि रियल एस्टेट की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की प्रमोशन करते हुए दिखाई देते हैं और अच्छा भारी मुआवजा भी उसका लेते हैं। तो अभी भी हमने जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हर चीज़ का एक डार्क साइड है, और वो स्कैम्स हैं जिससे बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी देने के बावजूद बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं। तो आज मेरे पास एक यंग कंसल्टेंट मौजूद हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मिर्ज़ा हम्माद बेग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। सबसे पहले तो मुझे समझाएं कि वो देसी डीलर और फिर अब ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, बड़े बड़े ऑफिसेज और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बहुत सारी एड्स, ये क्या, कहाँ से फ़र्क आया और ये एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है? डीलर ट्रेसेबल नहीं होता। जब भी आप किसी सोसाइटी में एंटर, शटर बंद, दुकान बंद, प्लॉट बंद। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मल्टीपल नेम्स, शरकपुर रोड पर, काला शकाकू रोड पर, रायमंड रोड पर सोसाइटीज़ आई हैं और उधर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, सोसाइटी लॉन्च हुई, एक खाली लैंड है और वहाँ पे कंटेनर्स आए। वो कंटेनर्स के जो डीलर्स थे उनके लिए सोना मिट्टी वही सोसाइटी है जहाँ पे उनका कंटेनर है। वो आपको कंसल्ट नहीं कर रहे, वो आपको सेल कर रहे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सोसाइटी का ब्लॉक डिलीवर हुआ, कंटेनर्स चले गए और लोग उनको ट्रेस ही नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी बात आफ्टर सेल सर्विसेज कहाँ थी। वो जो चीज़ें थी कि आपने आज प्लॉट ले लिया, कल को इसको सेल करना है, कि कल को इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ये इस पर क्या मामला चल रहे हैं, वो कौन होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त मौजूद थी कॉर्पोरेट सेक्टर की, जो कि आपको एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपको कंसल्ट करे, आपकी प्रॉपर्टी को आपके साथ लेके चले और डे एंड तक आपके साथ खड़ा रहे, ताकि आपकी चीज़ें बहुत स्मूथली चल सके। तो आप लोग अकाउंटेबल होते हैं किसी तर्ज पर कि अगर एक शख्स को आपने प्लॉट बेचा या उसको घर ख़रीद कर दिया, तो अगर उसके घर में कोई मसला है या प्लॉट पे कब्ज़ा हो जाता है या व्हाट्सएवर, वो प्लॉट अपने इख्तितामी मराहिल को नहीं पहुँच पाता, सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है, तो क्या आप अकाउंटेबल होते हैं? वी आर वेरी वेल नोन अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज। ये हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर ने ही स्टार्ट किया था। उस आफ्टर सेल सर्विसेज में कुछ नाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नाम थोड़ा कम काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एक प्लॉट लिया, अब देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, मैं बहुत ऑनेस्ट अगर आपको एक बात कहूँ, बीइंग अ रियल्टर, बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपने बाय किया तो इट इज़ ऑल योर्स। अब वो जा भी सकती है ऊपर, जब आपको प्रॉफिट होगा आप हमें नहीं देंगे, आपको लॉस होगा आप हमें नहीं देंगे। लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर हम जो कंसल्टेंट होते हैं, हम डे एंड तक इसलिए साथ चलते हैं कि अगर सोसाइटी कोलैप्स कर देती है, अगर कोई इस तरह का इशू आ जाता है, तो हम उनको एक मर्जिंग पॉलिसी ऑफर करते हैं। ये जो इस वक्त सरफहरिस्त नाम है वो टाइटेनियम एजेंसी का, जिन्होंने ये मर्जिंग पॉलिसी लॉन्च की थी मार्केट में, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई थी। उसकी वजह क्या थी, आप एक प्लॉट में स्टक हो गए, अब प्लॉट की मार्केट नहीं है, तो यू कैन स्विच इट इन एन अपार्टमेंट, इन एन शॉप और इन अ मॉल। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस और आप बिल्कुल हाथ धो के नहीं बैठते। सिंस आई वांट टू टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ रियल एस्टेट, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट्स में और कचहरियों में रुलते हुए देखा कि जब कब्ज़ा हो गया और जो फाइल ली थी वो झूठी निकली। तो व्हाट आर द स्कैम्स एक्चुअली, व्हाट आर द फनी पार्ट ऑफ इट, कि लोगों को बेवकूफ़, फनी पार्ट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है ये, लेकिन व्हाट आर द डार्क साइड ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फील्ड?
ऐसा मैं अगर इस बात पे आपको एक चीज़ कहूँगा तो मैं कैमरे की तरफ से ये बात देख के कहूँगा कि इसमें कसूर आप लोगों का है। इसमें कसूर इस वजह से आप लोगों का है कि आप 6 महीने के प्रॉफिट के लालच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर में और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मशहूर अगर स्कैम के लिए एग्जांपल दी जाती है ना तो वो डबल चाय। क्या रीज़न थी कि आप पैसे दें डबल हो जाएंगे, पैसे दें डबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ज़मीन का टुकड़ा अगर आपने लिया है तो उसको आपको सस्टेन करना होता, आपने उसको लेके चलना है। ऑब्वियसली आप एक चीज़ बाय कर रहे हैं वो 2-3 साल बाद जाके फ़ायदा देगी और हर जगह ऐसा होता है। 1999 में बैरियर टाउन लॉन्च हुआ था, तब 5 लाख का 5 मरला लॉन्च हुआ था, आज जाके 1 करोड़ 45 लाख की प्राइसेस है। लोगों ने 25 साल वेट किया तो आज प्राइसेस मिल रही हैं उनको। लेकिन नॉर्मली लोगों के साथ स्कैम क्या होते हैं कि डीलर कहते हैं सर ये फ़ाइल ले लें। वो मैं अब इस चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा एक्चुअल में मिमिक करूँ ना तो 500 ले लो बस, 6 महीने बाद डबल हो रही है। एग्जैक्टली डजंट मेक सेंस कि यार ये कैसे हो सकता है। जब हम कंसल्टेंट होते हैं, हम कंसल्टेंट में फ़र्क क्या है? फ़र्क है डाइवर्सिटी का। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास सोसाइटीज़ भी हैं, हमारे पास प्लॉट्स भी हैं, हमारे पास अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। तो ऑन दैट टाइम हर फेज़ में कोई ना कोई एक डेवलपर अच्छा काम कर ही रहा होता। आपने एक वक्त में डीएचए को देखा, उसके बाद आपने बैरियर को देखा, फिर आपने लेक सिटी को देखा, फिर आपने इत्तेहाद टाउन को देखा। तो ये सारे ग्रोइंग प्रोजेक्ट थे जो फेजेस में बढ़ रहे थे। जब बैरियर रुका हुआ था तो इत्तेहाद चल रहा था, इत्तेहाद रुका हुआ तो लेक सिटी चल रहा था, ऐसे अलकबीर चल रहा था। मल्टीपल नेम है, मैं किसी को ऐसे मार्केट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिफरेंसेस है। जो अब कंसल्टेंट है अगर तो वो एक बड़ी फॉर्म से ताल्लुक़ रखता है तो उसके बाद डाइवर्सिटी होगी। वो डाइवर्सिटी में आपको डबल चार्ज स्कीम नहीं बेचेगा, वो आपको रियलिटी दिखाएगा कि सर ये इन्वेस्ट। तो इन तमाम कंसल्टेंट्स को चेक करने का क्या मेयार हो सकता है एक आम आदमी के लिए? कैसे वो चेक करे कि वो सही डायरेक्शन में उसने कंसल्टेंट को पिक एंड चूज़ किया? बिकॉज ऑफ कोर्स जब ये इंडस्ट्री बनी है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, लेकिन दे अगेन ट्रैप यू। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चेक करने का मायार क्या है। सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने पहले क्या, कंसल्टेंट का बैकग्राउंड क्या है, वो कब बने, क्या वो कहीं मौजूद होता है किसी वेबसाइट पे या कहाँ? एग्जैक्टली इसका प्रॉपर एक वेबसाइट रिकॉर्ड होता है। सर्टिफिकेशन सोसाइटीज़ की होती हैं सबसे पहले। लाइक इफ़ यू आर डूइंग ए कंसल्टेंसी फ्रॉम इन बैरियर तो बैरियर आपको सर्टिफाइड करता है। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन, आप हुकूमत को बेहतर जानते हैं तो FBR रजिस्ट्रेशन, PVT, LTT, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर आप उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट देखते हैं उनकी वेबसाइट पे और जाके कंसल्ट करते हैं कि आया कि इन्होंने आज से 3 साल पहले जो प्रोजेक्ट बताए थे आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि जिस प्रोजेक्ट के साथ अगर वो खड़े हुए हैं वो वाकईतन बन रहे हैं या फिर वो सिर्फ पैसे लेने के लिए डेवलपर से उनके साथ थे और उसके बाद एग्जिट कर लिए। तो ये एक प्रॉपर आपको उसको लेके चलना होता है। और उनके हैप्पी कस्टमर्स की आप तादाद देख सकते हैं, उनके स्टाफ की तादाद देख सकते हैं। आप उनके ऑफिस विजिट करते हैं तो सिर्फ एक कैबिन तक महदूद ना रहे। मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ, कैबिन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, एक स्टूडियो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर एक फ्लोर मैनेजमेंट होती है, उनका स्टाफ होता है, उनका वे ऑफ टॉक होता है, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होने लग जाता है। तो एक कुछ ही नाम रह गए हैं, इस चीज़ ने फिल्टर भी बहुत ज़्यादा कर दी इस जो डीलर और कंसल्टेंट हो गई ना। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को पता है कि हमने कहाँ जाना, तो प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उसको सर्च करें, आप उसको देखें, जांचें, बात करें, उनकी सर्टिफिकेशन डिमांड करें, ये आपका हक है, आप डिमांड कर सकते हैं और उसके बाद उस पर यकीन करें। किस किस तरह के लोगों के साथ फ्रॉड या धोखे होते हैं आज के डिजिटल एज में? एक लेडी थी, उन्होंने प्लॉट लिया हुआ था और वो मुझे कहती कि बेटा मुझे मर्जिंग करते हैं। मैंने कहा मैडम मैं मर्जिंग कर देता हूँ, मुझे आप सोसाइटी बताएं, गेटेड कम्युनिटीज़ में, लीगल कम्युनिटीज़ में हम काम करते हैं, मैं आपको मर्जिंग कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सोसाइटी का नाम बताया। सोसाइटी का नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था। मैंने कहा मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, मेरी फर्म का 13 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये नाम। मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे वो नाम ही नहीं था। टेल मी। अच्छा। और मैंने कहा ये क्या है, मैंने फिर उसको सर्चिंग थोड़ा सा करके जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो एक ऑनर है, उनके कुछ प्लॉट हैं और उन्होंने अपने ही नाम पे सोसाइटी का नाम रख के प्लॉट आगे सेल किए हुए। और प्लॉट कैसे सेल किए हुए, 10 मरला के प्लॉट को 2-2 मरला करके बेचा हुआ। और सो 10 मरले का ये 10 मरला का प्लॉट है और 5 फैमिलीज ने खरीदा है अलग अलग। और मैंने कहा ये तो कभी भी कब्जा हो सकता है। और वो कह रहे नहीं पटवारी इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है। मैंने उन लेडी को तो चलो किसी न किसी तरह करके वहाँ से निकाल ही लिया, वो बहुत मुश्किल एक प्रोसीजर था, लेकिन मैं हैरान हो गया ये स्कैम्स भी हो रहे। तो आप कम से कम जांचें तो सही कि कोई गेटेड कम्युनिटी होती है, एक नाम होता है, एक आपको सिक्योरिटी दी जाती है, एक सोसाइटी की एंट्रेंस है, उसमें आपको पता चलता है कि आप किसी सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं, ना कि ऐसी कोई सोसाइटी के आप गए हैं और
कुछ है ही नहीं। जो सोसाइटी की डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें हमने मोस्टली लोगों को देखा कि पहले बताया जाता है और एक मॉडल सेक्शन बना दिया जाता है, लोग वहाँ पर उस मॉडल सेक्शन को देखकर फिर और बहुत सारे अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स ले लेते हैं। लेकिन अगेन 5-6 साल बाद पता चलता है कि वो तो मॉडल सेक्शन तक ही रह गया और फिर वो कहते हैं हमने स्टे ले लिया या व्हाटएवर, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते बिकॉज ज़ाहिर है अगर स्टे ले लिया है तो वो फिर एक लंबा सीन है। तो उसको एक्चुअली ट्रैक करने का क्या सीन हो सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? अच्छा नहीं, इसमें ना 2-3 तरह के इन्वेस्टर हैं। एक वो हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी छत बनानी, घर बनाना। एक वो हैं जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई एक ऐसा बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है जिसकी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है और वो कहता है कि यार 30,000 तो मुझे अगर मैं 5 साल भी देता हूँ तो मुझे फील नहीं होगा, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ ले दो जो बहुत लंबे अरसे तक पड़ी भी रहे और उसके बाद मुझे मिल जाए। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर तो कोई बंदा घर बनाने आता है, छत बनाने, तो उसको हम उन प्रोजेक्ट्स में रिकमेंड करते हैं जहाँ पे पोजीशन डिलीवरेंस जल्दी है या कैश पर चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो आप अपना माइंड 3 साल तक बाउंड कर लें कि 3 साल तक आपको कुछ नहीं मिलना। फिर आपकी साइड आती है, वो एक डार्क साइड आती है कि कल को वो मिला ही नहीं, एक ये भी चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डेवलपर कौन है, डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, डेवलपर पहले कुछ डिलीवर कर पाया है या पहली दफ़ा आपके साथ आगे एक नया स्कैम करने जा रहा है। तो इस चीज़ को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त अगर मैं दौरे हाजिर की बात करूं तो रियल एस्टेट मार्केट में प्लॉट्स की मार्केट क्रैश हुई भी है। ये बाइंग टाइम बहुत अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लाहौर ने प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया हाई राइजेस को और अब सिर्फ हाई राइज चल रहा है। वजह बता देता हूँ आपको, वजह क्या है। लोगों ने 2021-22 में प्लॉट लिए, मार्केट बहुत हाइप में थी, मार्केट कोलैप्स की 2022 में और उसके बाद रेट्स गिरते ही चले गए। सोसाइटी की डेवलपमेंट्स रुकी, बड़े बड़े नाम सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर सकी और उसके बाद वहाँ की प्राइसेस बिल्कुल डेड होगी। लोगों ने कहा चलें ठीक है, अब इसका कोई और हल नहीं है, इसको होल्ड ही करना पड़ेगा। होल्ड किया, 3 साल स्टिल वो डाउन है, लेकिन 3 साल में क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब 2021 में अगर एक बंदे ने अपार्टमेंट लिया होता 30 लाख का, 40 लाख का अपार्टमेंट लिया होता, बैरियर में मिल रहा था, उसको होल्ड किया होता, उसकी भी मार्केट में कहता हूँ कि सेम सिनेरियो आप इमेजिन करें कि कोलैप्स कर जाती मार्केट और वो डेड हो जाता, उसकी प्राइस नहीं मिल रही आपको। 3 साल आप उसको भी होल्ड करते तो स्टिल आप वहीं पे खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 साल तक आप मंथली रेंट लेते उसका और वो मंथली रेंट आपके प्रॉफिट की मद में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता, जिसकी वजह से आपको अपनी पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट बुरी ना लगती। आपको प्लॉट होल्ड करना, एग्जैक्ट है, प्लॉट जब आप होल्ड कर रहे हैं आप उसको बेयर कर रहे हैं और वो आपको बड़ा हुआ तकलीफ दे रहा है। मुझसे कितने लोग डेली कॉल्स करते हैं कि सर हमने वो लिया हुआ, आपकी मेहरबानी बिकवा दे। मैं कहता हूँ मार्केट ही नहीं है। जब मार्केट ओपन होगी फॉर ट्रांसफर्स, फॉर रीसेलिंग, तो फिर इस चीज़ को हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या रियल एस्टेट में भी ऐसा होता है कि किस वक्त आपको बाइंग करनी चाहिए, किस वक्त सेलिंग करनी चाहिए, और ये कैसे पता चलता है? अच्छा, यहाँ पे लोगों का बहुत उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जब एक हाई प्रोजेक्ट है, एक बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, ले लो, और जब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड हो गया और बुरा लग रहा तो बेच दो। ऑपोजिट है। आप मुझे बताएं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी भी चीज़ में, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? लो रेट्स पर डेड होती है ऑफ कोर्स, और सेल कब करेंगे? जब मार्केट हाई होती है। ये ट्रेडिंग में भी है, ये हर जगह पे है। लेकिन रियल एस्टेट में लोग उल्टा चलते हैं, लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। दुआ मिर्ज़ा, अगर मैं आपको बहुत क्लियरली और ऑनेस्टी के साथ आंसर दूँ तो वो हो रहा है सोशल मीडिया हाइप से। ये सोशल मीडिया इस वक्त हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत यूज़ हो रहा है। एक प्रोजेक्ट आता है, 10 उसके मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उसको हाइप देते हैं और हाइप देने के बाद वो प्रोजेक्ट सेल होना शुरू हो जाता है। सेल होने के बाद डेवलपमेंट जीरो हो जाती है। क्या ऐसा भी होता है अगर आप मायरा खान को या किसी बड़े स्टार को बुला लें तो आपकी सेल बढ़ जाती है, लोग स्टेटस को के तौर पर उस जगह पे प्लॉट लेना या अपार्टमेंट लेना शुरू कर देते हैं? एग्जैक्टली, फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू की वजह से लोग कम से कम विजिट करते हैं, देखते हैं, और उसको फिर इन्हांस करने के लिए उन्होंने एक पूरी मार्केटिंग एक बजट रखा होता है, जिसके बाद आपकी फीड पे बार बार हिट होती है और आपको लग रहा होता है कि शायद ये खुदा की तरफ से कोई इशारा या किस्मत भी जरा दे दी, हम ये ले लेते हैं, हमें बार बार नजर आ रहा है, वो बार बार आप वो इस्तिखारे में भी आ जाता है हमारे। तो वो आपको किस्मत ना दिखा नहीं रही, वो आपको उनको बजट दिखा रहा है जो उन्होंने आपके लिए लगाया हुआ है कि अगर लाहौर रीजन है, मुझे यहाँ अपनी ऐड बार बार चलानी है तो चलानी है। आप खुदारा जब एक चीज़ को देखें, एक चीज़ को आप विजिट करें, हाई, मुझे समझ आ गई कि आप हाई प्रोजेक्ट देख के पागल हो गए हैं, लेकिन उसको फौरी बाय ना करें। अब ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसी में हमने एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की। ट्रांसपेरेंसी क्या थी कि आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे हैं, फर्स्टली हमारा ऑफिस विजिट करें, ऑफिस के बाद हम आपको प्रोजेक्ट की साइट पे लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस एंगल से आप चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को देखना,
हम आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं वीडियो कॉल पे एग्जैक्टली गुड वीडियो कॉल पे जूम मीटिंग्स में हमारे मल्टीपल ओवरसीज 72.8% रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ ओवरसीज से। वजह क्या है, लोग ट्रस्ट करते हैं एक नाम की क्रेडिबिलिटी पे, एक अथेंटिकेशंस पे, सर्टिफिकेशंस पे और देन ये ट्रांसपेरेंसी पे। डेवलपर से डायरेक्ट लिंक करवा देते हैं हम। आपने अगर पेमेंट डाउन पेमेंट करनी है आप उनके अकाउंट में करें, हम आपको एक बेहतर मशवरा देने के लिए बैठे हैं। you are the bridge between a developer and a overseas Pakistan. जाहिर है जब आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेवलपर के पास मल्टीपल पेमेंट्स आ रही हैं, अगर आप डायरेक्ट उसको भेज देंगे तो आपकी तो पेमेंट ट्रैक ही नहीं होगी ना। उसके लिए आपको एक ब्रिज चाहिए होता और उस ब्रिज से पहले भी आपको एक कंसल्टेंट चाहिए होता। क्या इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि इसको करियर के तौर पर ऑप्ट किया जा सके फॉर द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस? एग्जैक्टली इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, उससे शायद इस सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए कि इंसान के पास जब भी पैसा आया उसने ज़मीन दी। यू वांट टू डू एनीथिंग इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपने शॉप ओपन करनी है, क्या चीज़ से? जमीन। आपने अगर कोई कारोबार करना है, क्या चाहिए? तो मरने के लिए भी 2 गज जमीन चाहिए ना। एग्जैक्टली ये इसका क्लियरली आंसर। इसमें पोटेंशियल, मैं आपको इस तरह पोटेंशियल बताने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि आप जितने भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये पेशा ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात, What you have earned from this field till now? You're so young. अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जो कि बंदा एक 60 साल की उम्र में करता है। लाइक कमर दर्द, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, खैर ये Just stressful. हाँ See, जो मार्केटिंग तो है ना, जाहिर है मैं लेता हूँ एक्शन। एग्जांपल एक मैं वैसे मुझे एक बात याद आई कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेकंड बिजनेस Oh yes, it's the full time job. ये बड़ा important है। ये फुल टाइम से भी ज़्यादा जॉब है। मैं अगर मेरा व्हाट्सएप का स्क्रीन टाइम ही चेक करें तो मेरा 18 घंटे का स्क्रीन टाइम व्हाट्सएप का है। वजह क्या है, मैं 18 घंटे एक्टिव हूँ व्हाट्सएप पे। ओवरसीज़ रात को है, क्या अमेरिका में रात को सुबह हो रही है, हमारे पाकिस्तान में सुबह 8 से लेकर रात 2 बजे तक काम चल रहा होता है। तो दिस इज द So I should say it's the whole lifestyle. It's not a 9 to 5 job, right? अगर तो आप बहुत पैशनेट है तो आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। अगर तो आप इसको सिर्फ ये चलाना चाह रहे हैं कि मैं अपनी हॉबी के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, यूनिवर्सिटी करूँ, साथ रियल एस्टेट करूँ, इट्स नॉट योर थिंग। आपको कुछ और करना चाहिए। All right, thank you so much. It was wonderful talking to you. सबसे अहम बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि खुद से सर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट कि हमारी लिपस्टिक का शेड कौन सा होना चाहिए और कौन कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, तो शायद हम उन वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का वो मरहला होता है जिसको आपकी वरासत बनना होता है और फिर आपके बच्चों में इसको ट्रांसफ़र होना होता है। और हम देखते हैं कि जब किसी आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल समडे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि इंतकाल के वक्त जब प्रॉपर्टी का इंतकाल हो रहा होता है और वो डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफ़र होनी होती है और उस वक्त अगर ज़मीन में कोई मसला निकल आए तो यहाँ पर कत्ल हो जाते हैं, भाई भाई को मार देता है, पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं। तो इसलिए आज का दौर डिजिटल दौर है, तमाम चीज़ें सर्फेस पे अवेलेबल हैं। ChatGPT कैन हेल्प यू कि व्हाट इज़ बेस्ट गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री और कौन क्रेडिबल है। तो देयर आर लॉट ऑफ असिस्टेंस जो मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीदें तो उन स्कैम से लाजमी बचें, ताकि आप अपने आप को आसानी से और एक स्मूथ डिसीजन के साथ कोई भी फ़ैसला कर सकें। मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी किसी इशू पर बात करें तो उसकी डार्क साइड दिखाते हुए सोल्यूशन जर्नलिज्म करते हुए उसके सोल्यूशन पर भी बात करें। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू आस्क फ्रॉम हमाद लेटर ऑन एंड आई वुड लव टू रिप्लाई अबाउट इट लेटर ऑन ऑफ कोर्स। सो मुझे इजाज़त दीजिए, एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने